हेलो एवरीवन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू व्लॉग। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अमरनाथ जी की यात्रा पे 2024। तो यहाँ से हमने अम्बाला कैंट से अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए जर्नी स्टार्ट की। हम यहाँ पर स्टेशन पहुँचे और हमारा ये कोच था, हम इसमें चढ़े और फिर हमने सीट देखनी स्टार्ट की हम अपनी, क्योंकि हमारी सीट पे एक्चुअली होता क्या यूजुअली कि सब कंफर्टेबल सीट ढूंढते हैं, तो हमारी सीट पे भी कोई ना कोई था, तो हमने वो किसी तरह खाली वगैरह करवाई और फिर हमारी आप देख रहे हैं ये हमारा कोच है। और कोच से बाहर ये मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ थोड़ा सा अपने अंदर का। और ये देखिए, ये रात हो गई थी, हमारी रात की ट्रेन थी, ये 1:30 बजे के अराउंड का सीन। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सो जाऊं, और मुझे योगी से भी बार बार डांट पड़ रही थी कि सो जाओ, मॉर्निंग में यात्रा है, यात्रा कैसे करोगे, बहुत लंबी जर्नी है। वो खुद तो सो गए थे, यहाँ पर स्नोरिंग भी हो रही थी उनकी और सब लोग हंस रहे थे कि वो तो सो गए हैं और मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि हम 6 लोग थे जो हम इकट्ठे जा रहे थे। और ये रात का है 1:24 का। मैंने देखो टाइम भी आ रहा है, इसमें शो हो रहा है। और उसके बाद मैंने योगी से कहा कि आप थोड़ा सा बाहर जाके थोड़ा शूट कर दो, तो उन्होंने अंदर का ये शूट करके दिया मुझे थोड़ा सा, जहाँ पर हम कैसे बैठे हुए थे। और हमारी जो सीट थी वो बहुत ही बढ़िया थी। मेरा थोड़ा गला भी ख़राब हो रहा है, थोड़ी वॉइस ऐसी आ रही होगी, तो ये मैं दिखाना चाह रही थी आपको बाहर का व्यू। थोड़ा सा मॉर्निंग हो गया था तो ये अब क्लियर आ रहा था। आई थिंक ये अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock अराउंड का टाइमिंग है। और तो ये कुछ इस तरह से नज़ारा था। अभी माउंटेन्स वगैरह स्टार्ट नहीं हुए थे दिखने, तो ये ब्रिज आ गया था। तो आज हम आपको धीरे धीरे अपनी सारी जर्नी दिखाएंगे। देखो सामने कितना अच्छा लग रहा है व्यू, कि हम किस किस तरह से गए। हमने अम्बाला कैंट से जम्मू तक तवी तक का स्टेशन का लिया, हमारा रूट था। और उसके बाद जम्मू तवी से हमने टैक्सी ली। तो चलिए आप साथ बने रहिए, इस जर्नी से जुड़ी सारी डिटेल्स आपको धीरे धीरे मैं दिखाती जाऊंगी। ये मॉर्निंग 5:21 का व्यू है। और उसके बाद हम यहीं पर अभी बैठे हुए थे। अभी हमारा स्टेशन आ गया था जम्मू तवी, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने। और बस इसके बाद हम आगे जाने की तैयारी के लिए कर रहे थे। अपने बैग्स हम सब ने अपने हिसाब से उठा लिए थे और इसके बाद हम निकल पड़े थे। हमने अपनी टैक्सी की और हम बालटाल के लिए जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको सारा बताते जाएंगे, कहाँ से आपको कैसे। जैसे ही आप निकलेंगे आपको रेलवे स्टेशन के आउटर पे ही ये टैक्सी स्टैंड मिल जाएंगे और आपको वहाँ पर आप अपनी बातचीत करके अपने रेट्स वगैरह भी कर सकते हैं उनके साथ। हम लोगों ने अपना पर्सनली कर लिया था, क्योंकि हम 6 लोग थे तो हमें इजी रहा। अदरवाइज़ वो पर पर्सन के हिसाब से भी ले लेते हैं फेयर, तो आप नेगोशिएशन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ये हमारी टनल आई थी, एक फ़र्स्ट टनल। यहाँ पर 3 टनल्स आती हैं रास्ते में, एक 7 किलोमीटर्स के अराउंड, एक 5 और एक 9.4 आई थिंक सो। वो सबसे लंबी टनल है। ये वाली तो छोटी सी थी, ऐसी सी थी, ये नहीं है। और इसके बाद 3 टनल्स आएंगी। तो ये हमारा कुछ व्यू मैं आपको दिखाती हुई लेके चल रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं माउंटेन्स, क्या सीनरी है, क्या व्यू है। वहाँ जाने का बस मज़ा ही यही है कि वहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आपको पटनी टॉप भी बहुत पास में पड़ा था। ये हमारी लॉन्ग टनल आ गई थी जहाँ से हम जा रहे थे। मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उसमें फिर बहुत लॉन्ग हो जाती है और थोड़ी बोरियत सी होने लग जाती है कि इतनी लंबी वीडियो शूट करूँ सिर्फ टनल की। तो मैंने छोटा सा क्लिप्स बना लिए थे। तो ये हमने सेकंड टनल ये हमारी आ गई है, ये भी आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, अंदर लाइटिंग वगैरह है, सब कुछ है। और यहाँ पर हॉर्न्स वगैरह कम ही ब्लो करो तो अच्छा है, बट फिर भी कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर भी नहीं रुक पाते और उनको रहता है कि हम करें। और हमारे पीछे वाला लगातार कॉन्टीन्यूसली हॉर्न ब्लो कर रहा था, जबकि यहाँ पर नीड नहीं है। एक स्पीड लिमिट है 50 की और उसी पर ही चलती है कार। और यहाँ पर हम उतर गए थे और हमने फटाफट अपना यात्री कार्ड बनवाया, जो यहाँ पर बनवाना बहुत ज़रूरी होता है। आप बाहर से भी बनवा सकते हैं और आप अंदर जाकर भी बनवा सकते हैं। ये डल लेक का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है। हमने बाहर से ही देखा था, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं था। हमें कल की डेट थी जो हमारी यात्रा की थी, और हमें बालटाल पहुँचना था। और वो 10 आवर्स की जर्नी है हमारी जम्मू से बालटाल तक की।
तो फिर 10 to 12 आवर्स लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक। लेकिन डल लेक हमारे रास्ते में आई थी, तो मैं आपको सारा दिखा रही हूँ। यहाँ शिकारा वगैरह, ये देखिए सारे हाउस बोट्स वगैरह, कितना सुंदर लग रहा है। बहुत बड़ी झील है ये, और जो विंटर्स में आप मोस्टली देखेंगे कि जम भी जाती है, लेकिन मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर बहुत गर्मी है इस टाइम पे, और कितनी अच्छी लग रही है। व्यूज़ देखिए, क्लाउड्स देखिए, कितना मज़ेदार लग रहा है ना व्यू। और इसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं। हमने रास्ते में मुगल गार्डन भी देखा आउटर से ही, तो क्योंकि हमारे पास रुकने का, मैं बता रही हूँ कि वही हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। हमारा शेड्यूल बहुत टाइट था। हमारी 3 to 4 डेज़ की ये जर्नी थी जो हमें कंप्लीट करनी थी। और यात्रा का भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कैसे कैसे हमने की। ये देखिए आप, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ। हाउस बोट है, कितनी प्यारी लग रही है ना। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। और जो ये हमारे ड्राइवर भैया थे, ये भी बहुत ही बढ़िया थे। इन्होंने हमें बहुत अच्छे से काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दिखाई। ये है वो है। ये देखिए यहाँ पर ये छोटा सा रास्ते में हम खाने पीने के लिए, रिफ़्रेशमेंट के लिए रुके थे, तो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमने कुछ एक फ़ोटोग्राफ्स करवाई, और ये कुछ व्यू था। वहाँ पर मिलिट्री पर्सन्स जो हैं वो ज़्यादा देर कहीं पर भी आपको ऐसे स्टे नहीं करने देते। वहाँ की स्ट्रिक्टनेस उनके अकॉर्डिंगली सही है, जो मुझे भी लगता है काफ़ी हद तक सही है। हमें भी थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ऐसे अगर हम जगह जगह रुकते जाएंगे तो नहीं चलेगा ना। और सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ पर ये देखिए, पहले तो ये देखिए स्नो दिख रही है आपको, कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ, जो मैं बता रही थी कि यहाँ पर हम रिफ़्रेश होने के लिए रुके थे, और तब हमें पता चला कि शाम के 5:30 अराउंड इवनिंग में, मतलब यहाँ पर सभी रेस्टोरेंट्स, ये ढाबे वगैरह जो होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं आउटर्स में। तो हमें उन्होंने कहा कि आप जल्दी जल्दी से अपना खाना वगैरह जो खा रहे हैं वो फ़िनिश करिए और अपना आगे की तरफ निकलिए, क्योंकि यहाँ पर मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है, और हम नहीं चाहते कि आप अपनी सुरक्षित जगह पर ना पहुँच पाएँ। तो ऐसे वो बहुत केयरिंग हैं, तो हमें भी थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर व्यूज़ देखिए आप, स्नो देखिए, मतलब इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं कि मन करता है कि हर जगह कार को रुकवा लें, बट वो हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारी जर्नी बहुत बड़ी थी और हमें अपने डेस्टिनी पे पहुंचना ही पहुंचना था हर हाल में। और क्योंकि वहाँ पर भी जो एंट्री है वो आफ्टर 6 o'clock इवनिंग नहीं होती, तो हमें थोड़ा उस चीज़ का भी यही था कि हमारी एक बारी एंट्री हो जाए, क्योंकि वहाँ पर चेक पोस्ट है पालटल पे स्टार्टिंग में। वहाँ से हमें अंदर जाने के लिए पहले वहाँ पर हमारा चेक इन होता है सारा, और इंक्वायरी वगैरह होती है, और उसके बाद वो फिर अंदर जाने भी नहीं देते। और हमें ये था कि हम अपने जल्दी से जल्दी बेस कैंप में पहुँच जाएं, क्योंकि वहाँ से भी 3-4 किलोमीटर्स का रन था, तो हमें इसी चीज़ का थोड़ा सा था कि हम अपना टाइमली पहुँच जाएं। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है व्यू। देखिए माउंटेन्स पे स्नो, और ये ग्लेशियर्स हैं बेसिकली, इसके पीछे की साइड में भी ग्लेशियर्स हैं। तो अभी आपको दिखाएंगे, हमने ग्लेशियर्स पर भी हम गए हैं। और ये देखिए हमने एक जगह और थोड़ा सा ब्रेक लगाया, क्योंकि इतना लंबा इतनी देर तक बैठा भी नहीं जाता, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत रील्स वगैरह बना लें। तो ये मैंने थोड़ा रील्स शूट की थी, और यूँ ही थोड़ा सा अपना शूट सा कर लिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा आपको व्यूज़ दिखा देंगे अच्छे से जितना हो सके। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, कैसा अच्छा लग रहा है आपको या नहीं। ये देखिए ग्लेशियर्स है ना सुंदर। तो बस इसी तरह से हम लोग, मैं कह रही हूँ ना कि थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, अगर मैं ज़्यादा इन डिटेल बनाती तो ये और भी लॉन्ग हो जाता, तो इसीलिए फिर सेम इसमें हम आपसे सारी डिटेल शेयर करेंगे। फिर भी आपको कोई इंक्वायरी हो, कुछ पूछना हो कि आप क्या लेके जाएं, कैसे जाएं, कहाँ से जाएं, वो भी आपको सब बताएंगे। देखिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके जाने के लिए आपको पहलगाम की तरफ से जाना पड़ेगा। और मेरे से किसी ने कहा था कि बालटाल से यात्रा करोगे तो प्लीज़ वीडियो बनाना ज़रूर और ब्लॉग ज़रूर शेयर करना, क्योंकि वो कभी गए नहीं थे। तो कुछ लोग थे ऐसे, तो मैंने अभी ब्लॉग बंद किए हुए थे, बट मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। और मैंने कहा अगर किसी की
इस तरह से हेल्प हो सकती है तो वाई नॉट। तो मैंने जैसे जैसे जितनी जो भी वीडियोस बनाई हैं मैं आपसे इन डिटेल शेयर करूँगी। फिर भी कुछ आपको पूछना हो, वैसे आपको इतना ज़्यादा नीड नहीं है क्योंकि वहाँ पे आर्मी पर्सन आपकी इतनी हेल्प करते हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के लोकल पीपल सब बहुत बढ़िया हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा रास्ता अभी चल ही रहा है, अभी हम प्रॉपर डेस्टिनेशन पे अपनी नहीं पहुँचे हैं। तो बने रहिए। ये हेलीपैड मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हेलीपैड का एरिया कितना अच्छा लग रहा है ना। इतना लंबा जर्नी था, इतना लंबा जर्नी अकेले तो टाइम पास होता नहीं है। ये तो थैंकफुल हम 6 लोग थे तो हमारा बहुत अच्छे से हो गया, हंसते खेलते बातें करते करते। तो बीच बीच में ये ब्रिज वगैरह आ रहे थे। ये नदी जो साथ साथ चलती है, सिंध नदी आती है, चिनाब आती है रास्ते में, मतलब 2-3 नदियाँ आती हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। सिंध तो वैसे ऊपर चलती है, जहाँ पर हम बालटाल की तरफ जाएंगे तो साथ साथ में हमारे। तो ये आप व्यू देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि वहाँ के व्यूज़ ही देखने वाले हैं। आपका मन करेगा कि आप जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, मौसम में थोड़ी सी ठंडक बढ़ती जा रही थी। पहले तो बहुत गर्मी थी, जैसे हमारे यहाँ पर गर्मी है वैसी ही सेम, बल्कि मैं तो कहूँगी उससे ज़्यादा ही गर्मी है डे टाइम में। लेकिन शाम होते होते यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही प्लेजेंट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ये बहुत हल्का हल्का सा जो साथ बहती बहती नदी जाती है हमारे साथ साथ, वो बहुत अच्छी लगती है और इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। तो यही तो खासियत है हमारे जम्मू कश्मीर की। ऐसे थोड़ी ना इसे जन्नत कहा जाता है, जन्नत का शहर कहा जाता है, तो यहाँ पर कुछ तो खासियत होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ की ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है। तो देखिए एक चीज़ मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, यहाँ पर यात्रा पर जाने से पहले आपको मेंटली और फिज़िकली थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। 2 मंथ्स पहले आपको थोड़ा वॉकिंग अगर आप नहीं करते तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये देखिए क्लाउड्स देख रहे हैं आप, माउंटेन्स में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हाँ, मैं बता रही थी आपको कि आपको थोड़ी वॉक वगैरह स्टार्ट करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, आपकी टांगों की मूवमेंट थोड़ी ईजी हो जाएगी। यहाँ पर हम पहुँच गए थे, हमें आउटर पे रोक दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो गया था ऊपर। बारिश होके चुकी थी और ये 6:30 अराउंड इवनिंग का टाइम है, और उसके बाद बारिश के बाद एकदम से धूप का नज़ारा और रेनबो बन रही थी। मैं आपको वही दिखाना चाह रही थी। ये देखिए माउंटेन पे ये रेनबो बन रही है 6:30 के अराउंड, एक छोटे से माउंटेन के पार्ट पे ही बस।